नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर अर्थमेटिक में डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज का, जिसके बारे में हम लोग लगभग 90% जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। कल के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर चुनाव से आधारित कर चुके थे। आज कुछ क्वेश्चन जो है शेष रह गए हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और उसको जो है करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% खारिज कर दिया गया, खारिज किया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त कर 6432 मतों से चुनाव जीतता है। बताइए चुनाव में कुल कितने मत कुल कितने मतदाता थे। चलिए करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चंस एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस देखने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन जो है हमको घबराना नहीं है क्वेश्चन से, क्योंकि जैसे जैसे कहा है हम लोग तरीका जानते हैं, वैसे वैसे करते चले जाएंगे, हमारा जो है आंसर मिलता चला जाएगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए थोड़ा 1 मिनट बंद। चलिए सब, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे।
12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 9 सही 1/11% खारिज कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया और जो है 6432 मतों से चुनाव जीतता है। हमको बताना है चुनाव में जो है कुल कितने मतदाता थे। तो आइए ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे इसको देखते हैं, यहाँ समझिए। पहले तो हम लोग क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। आगे जो है इसमें क्या है, खारिज मत कितने हैं, 9 सही 1/11%। खारिज मत का मतलब वही होता है अवैध मत। 12% ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 12% नहीं किए हैं, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। मिल कितना जाएगा, 88 मिल जाएगा। आगे जो है देखिए अवैध कितना है, यानी कि खारिज कितना है, 9 सही 1/11। इसको हम लोग भली भांति जो है सीख चुके हैं टेबल को, कि जो है जब हमको परसेंटेज सही के रूप में दिया रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो एक बार पुनः जाके देखिएगा उसको। देखिए 11×99 + 100, जहाँ 100 मिला हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 मान लेते हैं। बाकी जो नीचे रहता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यानी कि 88 में हमको भाग लगाना है किसका, 11 का भाग लगाएंगे। चलिए 8 बार जाएगा, 8 को घटाना है क्योंकि अवैध हैं। मिल कितना जाएगा, 80 मिल जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको जो है चलिए देखिए यहाँ बता देते हैं एक बार फिर। 9 सही 1/11 है, इसको क्या करते हैं हम लोग, 11×99 परसेंटेज है, परसेंटेज लगा देते हैं /11, यानी कि 11 का हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसमें क्या किए हैं, 88 में 11 का भाग दिए हैं, क्योंकि वो खारिज मत है इसलिए जो है हमको घटाना पड़ा। यानी कि 88 से हम लोग क्या किए, 8 जो है घटा दिए। अब आगे बात करें, क्या कुछ जो है और मत हमको निकालना है। एक तो हो गया जो जिन्होंने मतदान नहीं किया है उसको हम लोग निकाल दिए, एक जो खारिज है उसको निकाल दिए। अब जो हमको 80 मिल रहा है ये तो हमारा फ्रेश मत है, और हार जीत का फैसला हम लोग कहाँ से करते हैं, फ्रेश मत से करते हैं। यानी कि जो 80 हमको मिला है यहीं से क्या होगा, हार और जीत होगा। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, एक हारा और चलिए पहले जीता, फिर क्या हुआ, हारा। 2 लोग होंगे, 2 परिणाम मिलेंगे, एक हारने वाले का, एक जो है जीतने वाले का। आगे क्या बात कर रहा है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, यानी कि ये उम्मीदवार वैध मतों का 70% पा रहा है। देखिए 70% पा रहा है। अब हमको दिमाग लगाना है ये 70% कहाँ से लाना है। एक तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, 100 से, और दूसरा कहाँ से ले रहे थे, जो फ्रेश मत है वहाँ से। 100 कहाँ से लेते थे, जब यहाँ पर चर्चा करता था कि जो है कुल जब यहाँ पर चर्चा करता था कि जो है कुल मतों का 70%, 60% या 50%, तो हम लोग 100 से लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, साफ साफ कहा है वैध मतों का 70%, यानी कि वैध मत तो हमारे यही हैं, 80 हैं। इसका जो है क्या होगा, 70%। 80 का जब हम लोग 70% निकालेंगे तो मिलेगा कितना, हमको 56 मिल जाएगा।
निकालना आप लोग भली भांत जान चुके हैं। अरे 80 का 10% 8 होगा, 70% निकालना है, 7 का गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56, यही जो मिलेगा हमको। जीतने वाले को मिला कितना? 56। और जो है अब जब 1 का मिल गया, जीतने वाले का 56 मिल गया। देखिए ये सब डाटा जो है हमारे परसेंटेज में है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसको कितना मिला? 56 मिला। इसको कितना मिला? 80। ओ सॉरी, फ्रेश कितना है? 80 है। जीतने वाले को 56 मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? क्या करेंगे? 80 से हम लोग जो है 56 घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। मिल कितना जाएगा? 80 से 56 घटाएं तो मिलेगा कितना हमको? 24 मिलेगा। अब आगे क्या करते हैं? इनका जो है हम अंतर लेते हैं। अंतर कितना होगा? देखिए 24 दूना 48, 48 8 56, यानी कि 32। अंतर कितना मिला? 32 का। अब जो है कितने मतों से जीत रहा है, यही जो है इस अंतर के बराबर होगा। 6432 मतों से जीत रहा है, यानी कि कह सकते हैं 32% जो हमारा है ये बराबर है 6432 के। अब जब हमको एक जो है परसेंटेज डाटा, एक जो है न्यूमेरिकल डाटा पता हो गया, तो हम लोग करते क्या हैं? परसेंटेज को ले जाके बटे में कर देते हैं। जो पूछता है उससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। पूछा क्या है? कुल कितने मतदाता हैं, यानी कि गुणा करना है 100 का, क्योंकि टोटल तो हमारे जो है 100 होते हैं। काट लेंगे इसको। 32 दूना 64, और क्या होगा? 0। 1 201। कुछ लोग कंफ्यूज होकर क्या करेंगे? इसमें 32 दूना 64 कर देंगे, 32 से करना 32 कर देंगे, 201 के स्थान पे 21 करके चले आएंगे एग्ज़ाम में, और कहेंगे सर हम जो है 90% क्वेश्चन सही करके आएंगे। फाइनली होता क्या है? आंसर की जब मिलाते हैं तो जो है क्वेश्चंस वहाँ पर गलत पाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, नहीं तो परीक्षा में चूक होना तय है। अब देखिए गुणा कर लेते हैं। फाइनली हमको मिल कितना जाएगा? 20,100, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। कुल कितने मतदाता थे? 20,100 मतदाता थे। समझ में आई होगी बात? नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसमें समझिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन यहीं से हम जो है और बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमको अगर अवैध मत को निकालना हो, फिलहाल क्वेश्चंस में है नहीं, लेकिन पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ से देखिए, पहला तो कुल मतदाता पूछ लिया, दूसरा क्या पूछ सकता है? जो मतदान नहीं किए, कितने लोग मतदान नहीं किए, दूसरा हो गया। तीसरा हमारा जो होगा अवैध पूछ लेगा, अवैध पूछ लिया। चलिए नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग करते हैं। फ्रेश पूछ लिया, जीतने वाले का पूछ लिया, हारने वाले का पूछ लिया। तो मिला जुला के कुल एक ही क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए जानते सब रहिए, जो पूछेगा वो आप लोग, ताकि जो है एग्ज़ाम में करने की स्थिति में रहें। तो चलिए
निकालते हैं अवैध मत। मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ पर अवैध मत। अब देखिए यहाँ से जो हमको मिला है 64/32 अगर अवैध मत पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अवैध के लिए सीधा सीधा अवैध कितना है 8 है, तो 8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 8 चौका 32, काटेंगे इसको, 16 चौका 64, 4 8 है 32, मिलेगा कितना 1608 क्या मिल जाएगा, हमारा अवैध मिल जाएगा। तो इसी प्रकार कुछ भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जानते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 56% मत प्राप्त किया या प्राप्त कर 8640 मतों से चुनाव जीत गया। बताइए चुनाव में कुल कितने वैध मत पड़े। चलिए निकालते हैं इसको। पहला काम तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 100 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, तो 20% को हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है निकाल देंगे। बचेगा कितना 80। आगे चल कर क्या हो रहा है, 10% मत जो है अवैध घोषित किया जा रहा है, यानी कि 10% इसमें से हम लोग क्या करेंगे और निकालेंगे। 10% जब निकालेंगे 80 का 10% होता है 8, बचेगा कितना 72। अब क्या कुछ और निकालना है, तो आप कहेंगे नहीं और नहीं निकालना है। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, हार जीत, एक हुआ क्या हारा, जीता हुआ, हारा हुआ। ठीक, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 56
परसेंट मत क्या है प्राप्त कर रहा है, 56% प्राप्त कर रहा है किसका, वैध मतों का। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वैध मत हमारे कितने हैं, 72 हैं, 72 का 56% मत प्राप्त कर रहा है। तो चलिए इसको जो है निकालते हैं, थोड़ा जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें हमको। 72 का 56% जब हम लोग निकालेंगे, अब क्या करेंगे, 72 में 56 का गुणा करेंगे। चलिए कर लेते हैं। छः दूना 12, चलिए बता देते हैं करके। 72, 56, 12, 42, 1 43, 10, 35, 1 36, 400, 4032 जो है आएगा। इसको आप लोग अगर कैलकुलेशन करना मेथड सीखे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं सीखे हैं तो मजबूरी में ऐसे ही करना पड़ेगा। 40.32, क्योंकि नीचे जो है 100 था, मिला कितना हमको 40.32। अब जो है हारा वाला देखेंगे, 72 से क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। जब 72 से घटाएंगे इसको तो हमको मिलेगा 0 के इधर गया 68 और बचेगा 71, 40 गया, बच जाएगा 31। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अंतर देखेंगे इसका। चलिए अंतर निकालते हैं। अंतर हमारा जो है कितना आएगा उसको देखिए। 4, 12 में से 8 गए 4, बचेगा कितना, 12 में से 6 गए 6, दशमलव है लगा देंगे 8, 8.64 जो है हमारा फाइनली अंतर हुआ। यही बराबर किसके है, अरे कहाँ गया, ये देखिए 86-40 के करते हैं। 86-40 बटे में 8.64, गुणे में क्या निकालना है हमको, वैध मत। वैध मत हमारा कितना है, 72 है, यानी कि 72 का गुणा कर देंगे। काटेंगे, इसको हटाएंगे, 00 यहाँ लगा देंगे। देखिए एक बार गया, 10 बचा, मिल कितना जाएगा फाइनली 72,000। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा दशमलव में है, लेकिन क्या होगा, हमारे कुछ क्वेश्चन जो है जब वैध मतों का हम लोग करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दशमलव में ना आए, दशमलव में भी आएंगे। आप लोग उसको जो है गुणा भाग करना अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो उस पर जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हमको जो है इन सब चीज़ों से जूझना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। जितना ही आप लोग फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतने ही जल्दी आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, कैलकुलेशन में ही भटक जाएंगे तो मामला सब इधर का उधर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। एक चुनाव में
एक चुनाव में कुल मतों का 48% वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 48% वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 460 वोटों से चुनाव जीत जाता है। यदि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए, घोषित कर दिए गए हों तथा 100 लोगों ने मतदान ना किया हो तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या बताइए। चलिए निकालते हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चंस करते आए हैं वहाँ पर सब डाटा, जितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला है, इतने परसेंट अवैध है, सब डाटा हमको जो है परसेंटेज में देखने को मिल रहा था। इसमें क्या हुआ है, अंतर क्या है, यहाँ देखिए कहा गया है कि 100 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100 लोगों ने वोट नहीं डाला। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्या पा रहे थे, जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे थे उनका जो डाटा हमको दिया गया था वो जो है परसेंटेज में दिया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, 100 लोगों ने इसमें परसेंटेज में ना देके न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है। तो आइए करते हैं इसको भी। देखिए, पहला काम तो 100, इसको तो हम लोग कसम खा के बैठे हैं, पहला हमको लेना है 100 को। आगे जो है बात क्या हो रहा है, 10% वोट क्या किए गए हैं, अवैध घोषित किए गए हैं। चलिए 10% को इसमें से हम लोग निकाल देते हैं। 10% निकालेंगे, मिलेगा कितना हमको, 90। इसके आगे बात करें, क्या ये सही है, अभी जो है हमको क्या और करना है, जिन लोगों ने मतदान नहीं किया है उसको भी इसमें से निकालना पड़ेगा। तो कितने लोगों ने नहीं किया है, 100 लोगों ने नहीं किया है। क्या करेंगे, 100 हम इसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब अब ये नहीं कि 90 से 100 जो है माइनस कर दीजिए, क्योंकि 90 हमारा जो है ये क्या है, परसेंटेज में डाटा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं तो हो जाएंगे आप लोग। 90% माइनस में क्या हुआ, 100 हुआ। अब देखिए आगे क्या कुछ और निकालना है तो कुछ और नहीं निकालना है।
इसी से हम लोग क्या करेंगे, हार और जीत का जो है फैसला जो है इसी में होना है। बात क्या हो रहा है, जीतने वाला कितना पाया है, 48%। यहाँ देखिए इसका तो फिक्स हो गया कितना, 48%। और जो है हारने वाले की अगर बात करें हम लोग, तो हारने वाला कितना पाएगा, करते क्या है, जो हमारा फ्रेश मत है उसमें में से जो जीतता है, जो हमको डाटा दिया रहता है, क्या करते हैं, घटा के दूसरे का हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए घटाते हैं, 90% में है, घटाएंगे कितना होगा, अरे 90 में से 48 घट जाएगा, माइनस जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि मिल कितना जाएगा हमको, 42% माइनस 100 जैसा का है वैसा हम लोग उतार देंगे। चलिए ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। गौर से समझिएगा, आराम से समझा रहे हैं, हलबलाइएगा मत कि जल्दबाजी में जो है लीपापोती करके ज़्यादा अपडेट बन जाए। तो देखिए यहाँ तक बात जो है क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, इसका जो है अंतर निकालते हैं। अंतर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फोकस करिए, देखिए 48% से जब हम लोग 42% माइनस में 100 घटाएंगे तो यहाँ को माइनस का चिन्ह, 42% माइनस में 100, यही अंतर बराबर होगा कितना, जितने से हार जीत हुआ है। हार जीत कितने से हुआ है, 460 वोटों से, यानी कि इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं 460 वोट। घटा लीजिए 6% आएगा, ये जो है ब्रैकेट लगाए हैं, जो 100 है प्लस में हो जाएगा, प्लस 100 बराबर में 460, इधर पक्षांतर करेंगे 100 को तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6% मिलेगा कितना हमको, 360। अब देखिए जो चाह रहे थे वो हमको मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 360 बटे में 6, न्यूमेरिकल डाटा बटे में परसेंटेज डाटा। निकालना क्या है हमको, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाया है, दूसरे उम्मीदवार का मतलब एक का दिया है 48% और दूसरे का पूछा है, यहाँ हम लोग निकाले हैं 42% माइनस में 100, तो गुणा कर देंगे 42% माइनस में 100, इसको आप लोग याद रखिएगा। छछवा के 36, छः का गुणा करेंगे, इसमें मिल कितना जाएगा हमको, 6 दूना 12, पहले तो 0, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 1 25, 100 माइनस करना है, यहाँ लिखा है। चलिए 2520 से 100 माइनस करेंगे, मिल कितना जाएगा, 2420। यही जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि हारने वाला कितना पाया है, 2420 पाया है। देखिए आराम से इसको जो है करिए, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा कोई टेंशन नहीं, अगले क्वेश्चन में सीखिए इसको। एक चुनाव में कुल मतों का
46% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार नौ सौ मतों से चुनाव जीत जाता है। यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों, तथा 60 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग ना किया हो, तो हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। दूसरा हमारा जो है कुल मतों की संख्या जो है वो भी निकालनी है। कुल मतों की संख्या बराबर क्या। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 2 ही क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। आइए देखिए, पहला तो 100 ले लिए, कसम है। आगे जो है क्या करेंगे, कितने मत अवैध हैं, 20% जो है अवैध हैं, इसको तो निकाल ही देंगे। 80, 60 लोगों ने नहीं किया है मत, तो क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देते हैं। अब इसी में जो है हमको हार और जीत करना है। जीतने वाला जो है कितना पा रहा है, 46% मत पा रहा है। कहाँ से पा रहा है, कुल मतों से पा रहा है, यानी कि इसको जो है 46 का ऐसा लिखेंगे। 80 से हम लोग क्या करेंगे, 46% घटाएंगे, मिलेगा कितना हमको, 34%। और माइनस में क्या है, 60 है, उसको वैसा का वैसा जो है हम लोग उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इसका अंतर लेंगे। देखिए, चलिए लिख देते हैं, 46% माइनस 34%, माइनस लगा है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यही बराबर कितने के होगा, कितने मतों से जीत रहा है, देखिए 900। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। जैसा क्वेश्चन पिछला था सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। अब जो है घटा दीजिए, मिलेगा कितना, 12%। 60 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मिल कितना जाएगा, 840। अरे 900 में से 60 घटा दिए, मिलेगा कितना, 840। अब ये डाटा हमको मिल गया, तो हम लोग करते क्या हैं, देखिए, इसको तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू बटे में
परसेंटेज वैल्यू गुणे में क्या जो निकालना है, पहला तो हमको निकालना है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। दूसरा उम्मीदवार कितना पा रहा है 34% -60 के 34% निकाल लेंगे, -60 जो है कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 बार कटेगा क्या 12 सते 84, 70 का 34 में गुणा करेंगे 0, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 2 23। घटाना क्या है 60 घटाना है, मिल कितना जाएगा हमको 2320 मिल जाएगा। ये जो है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ 2320। अब बात करें कुल मतों की संख्या हमको निकालनी है, इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए करना कुछ नहीं है, देखिए ये तो पहले का हुआ, सेकंड का निकालते हैं। 840 बटे में 12, ये तो ऐसा का ऐसा रहने वाला है, कुछ भी निकाले हम लोग। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, निकालना क्या है गुणा करने में, तो कुल मत निकालना है, कुल तो होगा 100। काटेंगे इसको, 7 बार जाएगा, मिल कितना जाएगा 7000। यही जो है कुल मतों की संख्या हो गई। ये क्या हुआ हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब अगर बात करें हम लोग कुछ और इसमें, तो देखिए यहाँ पर अगर वैध मत हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ देखिए 80% है, 80 का गुणा करेंगे 60 घटा देंगे, हमारा जो है वैध मत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा हम लोग उसको जो है अब जवाब देने के कंडीशन में हैं, कुछ भी जवाब यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।